So, healthy evening, everybody. So, I'd like to congratulate to all of you because और भी एक साल पूरा होने जा रहे हैं और नया साल आने वाला है कुछ ही घंटा या 3 दिन 3 days 4 days में। सो दोस्तों, हर कोई चाहेगा जो भी लास्ट साल यानी ये साल अचीव किया है अब तक, अगर कुछ भी कमी है तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो हर कोई कोशिश करेंगे लास्ट कमिंग 3 4 डेज में अपना अचीवमेंट 2025 को एक सही तरह से अचीवमेंट करेंगे और ये अचीवमेंट्स हर कोई सही ढंग से करेंगे। सो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है और ये टॉपिक जनरली हर जगह में हर ट्रेनिंग में मिलता नहीं है दोस्तों। सो इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अगर आप चाहोगे। सो द टॉपिक इज जो है सेल्स सक्सेस मास्टरी। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशन दैट इज सेल्स। और सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सेल्स एक बहुत ही बड़ा चीज है, जहां पर आप अगर चाहते हो उस सेल्स में अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, वहां पर अगर आपका विश्वास अगर मजबूत हो जाते हैं, तो आप दुनिया का सबसे रईस इंसान बनने के लिए आपको कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। इट्स अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मैं वन पार्ट डिस्कशन करेंगे सेल्स सक्सेस मैसेज। इज अ वेरी बिग प्रोग्राम, मगर उसमें से मैं आज का जो पहला वेरी इंपॉर्टेंट काम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सिंपलेस्ट थिंग ऑफ यूनिवर्स। तो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज हाउ इमोशनल सेलिंग इंपैक्ट बाइंग बिहेवियर। इमोशनल सेलिंग का सबसे जबरदस्त और सबसे एडवांस टेक्निक दिस इज दैट इज इमोशनल सेलिंग दोस्तों। और ये एक ऐसा सेलिंग टेक्निक है, अगर कोई भी इंसान যে কেউ এই ইমোশনাল সেলিং যদি কেউ শিখে নিতে পারে, বুঝে নিতে পারে, देन इट कैन बी बूम इन योर लाइफ एंड ये आपका जीवन का सबसे बड़ा सीढ़ी हो सकता है ऊपर उठने के लिए। क्योंकि सेल्स तो हर कोई करते हैं दुनिया में। जीवन में आपका जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी सारे चीज होते हैं, वो सारे सेल्स है। एक बच्चे जब अपना मम्मी पापा को थोड़ा हंस के भी थोड़ा आनंद देते हैं, वो भी सेल्स ही है, क्योंकि वो जानते हैं मेरा ये हंसने से मेरा मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। ऐसा ही एक मम्मी पापा, हर एक पेरेंट्स, वो भी अपने बच्चे को जब हाक करते हैं, उसको जो मनाने के लिए जो भी सारे तरीका यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उससे, वो सारे भी सेल्स ही है। एक एक बॉयज और एक गर्ल जब अपने प्रेमिक को यानी अपने लवर को जब रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल देता है, दैट इज ऑल्सो द सेल्स दोस्तों। मगर क्या होता है, ये सारे चीज में हम लोग सेल्स रहता है, मगर जब कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए निकलते हैं, तब भी हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। क्योंकि जीवन में हर एक काम वो जो मैं बोल रहा हूं, जो वो सारे सेल्स हम लोग सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। इसीलिए कॉन्शियस ना होके वो बहुत ही बढ़िया तरीका से, बढ़िया हर दिन, हर मोमेंट, हर आवर, हर एक सेकेंड्स में वो सारे काम करते हैं। वेदर
जब हम लोग कोई वही सेल्स का जब प्रोफेशन में आ जाते हैं तब बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और उसी जिसमें हम लोग सेल्स का जो नॉर्मल सेल्स में जहां पर हम लोग मास्टरी कर लेते हैं, वेदर यही प्रोफेशन में आके हम लोग फूल बन जाते हैं, हम लोग फेलियर बन जाते हैं, हम लोगों को इसको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ ইমোশনাল সেলস। আপনাকে শিখতে হবে যে একটা মানুষের সাথে যখন আমি কমিউনিकेट करूं इन एनी वे, आप कोई प्रोडक्ट सेल्स करो या कोई ज्वाइनिंग के लिए किसी को बुलाओ, कोई भी कारण अगर जो भी चीज ट्रांजैक्शन है वो सारे सेल्स है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बंद करो ये नाकामयाबी का रोना धोना, बंद करो ये नाकामयाबी का रोना धोना, उठो जागो, बहा दो थोड़ा पसीना। दोस्तों ठंडा तो बहुत पड़ गया, ठंडा बहुत है, इसीलिए हम लोग शाम को जल्दी आ जाते हैं। कितना जल्दी बिस्तर में जाएंगे उसी में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है दोस्तों, मगर जीवन इसी के कारण रुक जाते हैं कंफर्टेबल चीज में। सो पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं दोस्तों, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं दोस्तों। ऐसे ही कथ्य और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन ऐसे ही नहीं आते हैं। अच्छे दिन के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको जो भी सारे काम, जो भी सारे प्रयास, जो भी सारे कोशिश सब करना पड़ता है, तभी आपका जीवन बदलता है। सो दोस्तों तेरा मेहनत और कामयाबी को देखकर जब चार लोगों में करी तेरी बुराई, तेरे मेहनत और कामयाबी को देखकर जब चार लोगों ने करी तेरी बुराई, तो समझना तूने अब तबाही मचाई, तबाही मचाई, तबाही मचाई। आपका रिलेटिव कोई भी प्रोफेशन में आप आते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, सो आप जानते हो क्या होता है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ माय फेसबुक फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय natural health matters, all leaders, partners, friends, leaders, associates। so दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। हम लोग समझते हैं हमारे पीछे लोग बात करते हैं, मगर समझना जब आपके पीछे लोग बात करने लगा तब मतलब आप सक्सेस के सीढ़ी में ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इट्स अ रियली रियली यू हैव टू बी डू, हैव टू डू। तो अगर आप चाहते हो अपना जीवन बदलने के लिए वही वही एनर्जी, वही वही मतलब कोशिश, वही प्रयास, हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक पॉइंट में आपको करना पड़ेगा। सेल्स मतलब कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, बिजनेस मतलब कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, कामयाबी मतलब कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, सक्सेस मतलब कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं दोस्तों। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कर्मा सेज, कर्मा 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 ही तो असली चीज है, धर्मा नहीं कर्मा। सो कर्मा सेज इफ यू फोकस ऑन हार्ट यू विल कंटिन्यू टू सफर। अगर आप पेन में फोकस करोगे तो आप कंटिन्यू सफर करोगे, और इफ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर उस पेन से आप क्या सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट। अगर हर दिन, हर मोमेंट, हर चीज, हर एक ट्रांजैक्शन से अगर आप सीखोगे ना दोस्तों, अपने आप आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज लेसन, लेसन सीखना जरूरी है। हम लोग सीख नहीं पाते, हम लोग सोचते हैं जीवन ऐसे ही कोई मैजिक हो जाएगा, जीवन ऐसे ही कुछ ऐसा हो जाएगा, शायद दुनिया में बहुत सारे लोग जैसे सक्सेस होता है ऐसे नहीं। कर्मा सेज यू हैव टू डू सो, क्लीन अप द मेस अदर्स हैव क्रिएटेड इन योर माइंड। जो
जब आप बच्चे थे तभी से आप सुन रहे बहुत सारे बात, ये जो आपका जो इको फ्रेंडली एनवायरमेंट्स में वो सारे क्लीनिंग करना पड़ेगा, जो आपका हर दिन हर मोमेंट में माइंड में भर रहा है। सो माइंड, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सो सेल्स इज द एवर बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द यूनिवर्स। सेल्स एक ऐसा चीज है, अगर इसमें अगर कोई प्यार में पड़ जाता है, अगर ये चीज को अगर सही ढंग से लोग उसको समझ लेते हैं, अगर उसमें उसका उसी चीज में अगर उस प्यार आ जाते हैं, अगर उसको कोई एंजॉय करना लगते हैं ना दोस्तों, सो वो आपको करोड़पति नहीं अरोड़पति बना के छोड़ेगा। सो दिस इज द रियल दोस्तों, हाउ टू सेल्स मैक्सिमाइजर। সেলস ম্যাক্সিমাইজার, সেলস को উচ্চতার यानी সেলস কিভাবে বাড়াতে হবে, কিভাবে আমি আমার বিজনেস আমার টিমের বিজনেসকে আমি বাড়াবো, আমি চেষ্টা করছি, আমি প্রয়াস করছি, আমি প্রতিদিন স্ট্রাগল করছি, কিন্তু তবুও আমি আমার টার্গেট রিচ করতে পারছি না, বিকজ আমি আমার টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, मैं नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं टेक्निक्स। सो इट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आज मैं हर एक एग्जाम्पल के साथ जितना टाइम मिले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। सो दोस्तों, प्रोडक्ट्स नॉलेज एंड प्रोडक्ट्स कन्विक्शन, सेल्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका विश्वास। 1% डाउट भी आपका सेल्स क्लोज नहीं होने देते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास या कोई भी इंसान के पास जाते हो, वो अपना थॉट्स लेके बैठा है। आप भी जब इस प्रोफेशन में नहीं थे, যখন আপনি এই প্রফেশনে ছিলেন না, তখনও আপনি ভাবুন আপনার চিন্তা ভাবনাটাও কেমন ছিল। সো আপনি যার কাছে যাচ্ছেন সে ওই চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসে আছে। सो आप जहां जिसके पास जा रहे हैं ना दोस्तों, जिसके पास जा रहे हैं ना दोस्तों, वो भी आपका पहला जैसा माइंड सेट लेके बैठा है। अगर उसमें अगर पड़ जाओगे, क्योंकि मगर वो सिर्फ तोड़ने के लिए, वो चीज को मतलब एकदम पूरा क्लीन करने के लिए चाहिए फेथ, 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 फेथ इन प्रोडक्ट्स, faith in organization, faith in your uplines, and faith in the plan. So दोस्तों, faith, 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 conviction is the only way to conclude the sales। अगर आपका जिसका विश्वास जितना मजबूत है ना, जिसका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा है, उसका सेल्स क्लोजिंग, उनका बिजनेस, उनका सक्सेस, उनका जीवन जीने का तरीका सक्सेसफुल होता है दोस्तों। सो इट्स अ रियली, और ये सारे चीज जो लोचा है ना हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन, बीइंग आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडवोकेट तो हूं मैं, मगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूं, आप जानते हो। और मैं मेरा जिंदगी में जितना एडुकेशन, जितना ट्रेनिंग लिया, इसमें मैंने सारे, और ये 26 इयर्स का जो प्रोफेशनल सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे चीज करते करते मैंने जो एक्सपीरियंस गैदर किया, वो मैंने देखा हो सारे चीज आपका थिंकिंग, आप क्या सोचते हो, आज आप रात जैसा सोचोगे काल सुबह ऐसा जाएगा, काल सुबह जैसा सोचोगे आपका दिन गुजारा ऐसा ही होगा। सो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, पहले आप सोचो आप क्या सोचते हो, पहले यू हैव टू कंसंट्रेट योर थिंकिंग प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस ये बदलना जरूरी है दोस्तों। सो हायर रिजोन, एक उच्चतर जुक्ति लॉजिक में अगर आपको जाना है तो आपका ब्रेन के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा आप खुद को, आपका खुद को खोजो। अगर खुद को खोज लेते हो ना मैं दोस्तों, तो आपका जीवन बदल जाएगा। वेरी वेरी इजी गेम। ये सारे लोचा यही है ब्रेन, और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, यही थिंकिंग चीज सबसे प्रभावित करते हैं। वो क्या है, সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে আমাদের এই থিঙ্কিং, আমাদের চিন্তা শক্তি, আমাদের মনন শক্তি, সেটা হচ্ছে दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का सामने रहता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का सामने रहते हैं। ये जो है, देयर इज अ
9 फंक्शंस ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का 9 सबसे इंपॉर्टेंट जो जीवन में हम लोगों को कंट्रोल करता है चीज, वो क्या है? दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी, आप कितना सहानुभूति है आपके सामने जो है उसके ऊपर, आप जब बात कर रहे हो उस बात करने से आपका सहानुभूति कैसा है, ये सहानुभूति आपका ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको करते। इनसाइट्स, आपका भीतर में जो आप बात करते हो, बाहर बात कर रहे हो, मगर आपका भीतर में भी एक कॉन्टिन्यूअस बात चलते रहते हैं। इंसान हर टाइम जब भी कोई भी काम करता है, उनका एक कॉन्शियस माइंड में वो काम करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट्स चलते हैं। सो दैट इज द थिंग, आपका इंसाइट्स कैसा है, आपका रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना फ्लेक्सिबिलिटी होते हो, उसमें आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, कितना आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपका सामने जो कस्टमर है, आपका सामने जो इंसान बैठा है, उनका हर एक पेन, उनका हर एक सोच, उनका हर एक बिहेवियर, उनका हर एक साइकोलॉजिकल थॉट्स आपको समझना पड़ेगा। और ये इन कॉन्स्टेंटली आपका बॉडी में ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आप काम करेगा। वो जब एक्ट में रहेगा, उसको अगर एक्टिंग में रखोगे तो अपने आप समझते जाओगे। इसी के कारण जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, यानी आप अपलाइन के ऊपर क्यों भरोसा करते हो? ऐसा तो नहीं है ही और सी इज बेटर एडुकेटेड देन यू, ऐसा तो नहीं है जो आपका समझना के जो क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता है आपका अपलाइन का। नो वे, ओनली द थिंग ही और सी इज कॉन्फिडेंट। और क्यों कॉन्फिडेंट? बिकॉज ही और सी मोर एक्सपीरियंस्ड। अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस कोई काम में होता है तो क्या होता है, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा एक्टिवेट हो जाता है, तब वो जब बात करते हैं। So these are all the depends on practice. So emotional regulation, ईमो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आंख, आप कैसे देख रहे हो उनसे, उनके साथ कैसा नाता तो तैयार हो रहा है, रिलेशन, ये सारे चीज ये कंट्रोल करता है। बॉडी रेगुलेशन, ऐसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज काम करेगा। सो दैट इज द मोरलिटी। देखिए आपका मोरल, आप कितना मोरल हो। बहुत सारे लोग, हम लोग सेल्स में जाके सेल्स का टारगेट प्रेशर लेते, हम लोग सही ढंग से ना, मतलब ज्यादा प्रेशर कर देते हैं, बहुत सारे अनएथिकल बात कर देते हैं। मगर वो आज के दिन में अगर सेल्स हो भी जाता है, वो सेल्स पूरा नहीं होता है, क्योंकि जीवन भर के लिए कोई अगर आपके से हाथ आपका कस्टमर का नाता नहीं हुआ, इसके मतलब। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सेल्स है ही नहीं। दिस इज द ओनली द वर्क अबाउट रिलेशन। हर एक पॉइंट, आपका कंपनी के साथ कैसा रिलेशन, आपका प्रोडक्ट के साथ आपका कैसा रिलेशन, यानी कितना यूज टू डू यू आर along with your products, आपके अपलाइन के साथ कैसे आपका नाता है, आपका मार्केट के साथ, आपका डाउनलाइन के साथ क्या रिलेशन। आप जब लोगों के साथ जाते हो, वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ आएगा, तभी आप अरबपति बनोगे। सो उनके साथ कोई एक सेल्स, एक घंटा का बातचीत नहीं है, जीवन भर के लिए आप संपर्क बनाने के लिए हो। सो दोस्तों, मोरालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इंट्यूशन बात करते करते, ये जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, क्या होता है इसी इंडस्ट्री में, लोग लेके आने का, ज्वाइनिंग करने का तरीका ही गलती है। तो पहले ही उनका इतना गलती हो जाता है, बहुत सारे बात करते हैं, नेगेटिव बात हो जाता है, डिस्कशन। सो दैट इज वाई आपका रिलेशन बनते नहीं है। और इसी के कारण उनके साथ बात करते करते आप उनका जो सोच, वो क्या सोच रहे, उनका क्या नीड, वो आप इंट्यू नहीं कर पाते हो। और इंट्यूशन नहीं आएगा तो वो आप क्लोजिंग बहुत ही जल्दी इजीली नहीं कर पाते हो। सो दोस्तों, एटीट्यूड कम्युनिकेशन, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन, यानी हर एक कम्युनिकेशन में आपका एटीट्यूड एग्जैक्टली क्या होना चाहिए,
एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज, अपना देखने का तरीका, बात करने का, आपका स्माइलिंग कैसा करोगे, कितना करोगे, क्या कितना सुनोगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते, इफ यू डोंट माइंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं ना, क्या होता है, मोटिवेशन के लिए हर जगह में मोटिवेशन होता है, अपलाइन भी मोटिवेशन देता है, कंपनी भी मोटिवेशन देता है, लीडर्स भी मोटिवेशन देता है, हम लोग भी जब मोटिवेटेड रहता है, थोड़ा बहुत मार्केट में जाते हैं, सो क्या हो जाता है, हम लोग का एटीट्यूड में बहुत ज्यादा नहीं तो मोटिवेटेड हो जाता है, नहीं तो बहुत, जब जितना मोटिवेटेड आप एक्सटर्नली होते हो उतना ही जल्दी आप डिमोटिवेटेड भी हो जाते हो दोस्तों। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द फियर मॉड्यूलेशन, ये सारे खेल है ये, क्योंकि आपका सेल्स का, ये इमोशनल सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे है। और इसका सपोर्टिंग एप्पल में लिम्बिक ब्रेन आपका काम करता है, लिम्बिक ब्रेन पीछे से आपको ये सपोर्ट देता है। आपका जितना इमीडिएटली स्ट्रेस होता है, आप जब भी एंसियस हो जाते हो, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, शायद क्लोज नहीं होगा, इसी के टाइम आपका क्या हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, उनके साथ रिलेशनशिप, ये सब बिगड़ जाते हैं। इसीलिए एक होने वाला सेल्स भी आपका क्लोज नहीं होता है, एक শিওর শর্ট সেলসও আপনি পূরণ করতে পারেন না। সো ফাইट फाइट फाइट एंजाइटी स्टेटस सर केस में हम लोग का स्ट्रेस इज एवरी, स्ट्रेस ऐसा नहीं है, स्ट्रेस हर इंसान में है। स्ट्रेस दो तरह की होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो स्ट्रेस आपका रहेगा, मगर इस स्ट्रेस को आप नेगेटिव रिएक्ट करके, हर कोई भी नेगेटिव स्ट्रेस को हम लोग कॉन्शियसली, हम लोग सबकॉन्शियसली हर टाइम हर करते हैं। देखिए जीवन में आपका कोई भी छोटा मोटा टेंशन हर दिन रहेगा, हम लोग क्या करते हैं, उस टेंशन को फाइट करते हैं, फाइट फाइट, क्योंकि उसमें हम लोगों का स्ट्रेसर को साथ हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, तभी ये लिम्बिक ब्रेन बहुत इजीली करते हैं। सो दोस्तों, एंड द थिंग्स, एम आई सेफ, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सेल्स मैक्सिमाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपका नेल वैल्यू प्रीपोजिशन। नेल वैल्यू प्रोपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद 90% लोग ये वर्ड पहली बार सुने हैं, मगर नेल वैल्यू प्रोपोजिशन सेल्स में बहुत ही मायने रखते हैं। ये कैसे काम करता है, दैट इज द थिंग ऑफ रेलिवेंट इंपॉर्टेंट। हम लोग जब बात करने जाते हैं लोगों के साथ, जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों, सो उसमें रेलिवेंट इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्या है, रेलिवेंट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक में अब बात, हम लोग बहुत सारे बात करते हैं, ऐसा सेल्स नहीं होता है। हम लोग जितना सारे इंफॉर्मेशन है कोई भी चीज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, हम लोग सारे इंफॉर्मेशन पूरा दे देते हैं, मगर हम लोग वो नहीं देखते हैं जो वो जो इंसान सामने बैठे हैं वो एक्चुअली कैसा सोच रहे हैं, उनका नीड क्या है, उनका उनका जो नेल, उनका जो एकदम, उसको वैल्यू आप कैसे क्रिएट कर पा रहे हो। ये जो नेल वैल्यू मतलब उनका जो एकदम न्यूनतम यानी मिनिमम, जहां पर जो पॉइंट्स है वहां तक आपको पहुंचना पड़ता है। सो यू हैव टू डिस्कस द रेलिवेंट टॉपिक। रेलिवेंट टॉपिक कैसे बनेगा, रेलिवेंट टॉपिक तभी बनेगा जब इसके बारे में आप प्रोडक्ट के पहले कोई भी चीज जो आप करने गए हो वो उनको सामने ना दिखा के, उनके साथ रिलेशन क्रिएट करके, क्वेश्चन आंसर के थ्रू, बहुत सारे डिस्कशन करके जब उनको जानने की कोशिश करना पड़ेगा। আপনাকে জানার চেষ্টা করতে হবে প্রথমে, প্রোডাক্ট সেল, প্রোডাক্ট নিয়ে না বলা। আমরা প্রথমেই প্রচুর প্রোডাক্ট নিয়ে বলতে শুরু করি, যা শুনেছি সব নলেজ, কিন্তু এগুলো সব তো মাথায় রাখতেও পারে না। মাথায় কোনটা রাখতে পারে, যেটুকু ওর প্রবলেম, সেই প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে কিনা। सो नेल वैल्यू पोजीशन, आप उनका जो प्रॉब्लम उनको आप मार्क कर रहे हो या नहीं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना मार्क कर पा रहे हो वही चीज आपका इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसी जगह में टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ओनरशिप, अगर उसका प्रॉब्लम आप जानकारी उनको दिया सो और बार बार हाईलाइट किया यही उनका प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को और भी नेल वैल्यू यानी आपका उसको उतना बढ़ाना पड़ेगा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा,
बहुत सारे फियर फैक्टर, गिल्टी, बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिस्टम प्रोसीड्योर से क्वेश्चन आंसर करके, बहुत सारे डिस्कशन करके जो वो सॉल्व नहीं होगा, तो आपका उनका जीवन सही तरह से नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। सो टीसीओ मतलब उसी जगह में जब वो सॉल्यूशन आप दिखाओगे ना, वो इजी हो जाता है। भाई ये प्रॉब्लम आपका है, ये आपका प्रॉब्लम लास्ट 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से आपके पास है, मगर ये सॉल्यूशन आज इमीडिएट मेरे साथ है। और इसका सच नो कॉस्ट, इसका कॉस्ट उनको समझाना पड़ेगा। जो इतना साल का जूझने वाला प्रॉब्लम आप कैसे, कौन सी कॉस्ट के साथ और कौन सी ओनरशिप अगर आप ले लेते हो, इसी फॉलो, इट इज कॉल्ड द नेल वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन तो वही सेट होगा। नाउ द लीड स्कोर हर एक सेल्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, सेल्स इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, आप समझो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। सेल्स को अगर सीखना है तो ये टेक्निक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो रेट योर कस्टमर ऑन अ स्केल 1 to 10। हर एक कस्टमर, वो आपका पॉजिटिव बोले ना बोले, उनके ऊपर आप स्केल दो। उसमें ऐसा हो सकता है वो कैसे आपका सुना, आप कितना उनका प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट यूज, हर एक जगह में पॉइंट दो। फिर क्या होगा ना, आपका डिस्कशन में एनालिस कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। और ये जो सब जो है, ये सारे चीज रेटिंग हर एक अलग अलग हॉट, वार्म और कोल्ड में जब आप इसको विचार करोगे ना, अगर हर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 7 दिन के बाद बाद आप ये सारे जब इक्वेशन देखोगे, तो आप देखोगे जो आप कहां पर ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप हॉट मार्केट में, यानी आपका जो बहुत अच्छा रिलेशन है वहां पर आपका बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो, या वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट जहां पर कोई कनेक्शंस नहीं है, सो उसी जगह में आपको ज्यादा टारगेट मार्केट देना पड़ेगा। सो अगर सबसे बेस्ट जो है, जहां पर जोन जिस मार्केट में आपको, वहां पर आपको ग्रीन देना पड़ेगा। थोड़ा कम यानी सक्सेस रेट थोड़ा कम, मीडियम, वहां येलो देना पड़ेगा। मगर जो जिस सेक्टर में आप 100% सक्सेस नहीं हो पाते हो, उसमें रेट देना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं बार बार पहले से ही बोल रहा हूं, ये सारे चीज माइंड का गेम है। इट्स अ माइंड गेम। और इसमें माइंड देयर इज अ 2 पार्ट, एक कॉन्सियस और एक सब कॉन्सियस। कॉन्सियस माइंड ये जो है ना, ये आपका सिर्फ मतलब एक समुंदर में एक पूरा पर्वत अगर डूबा हुआ होता है, उसका अगर 10% उसका जो चूड़ा है अगर दिखाई देता है, यही आपका कॉन्शियस ब्रेन है। और भीतर में 90% जो दिखाई नहीं देते हैं, मगर वो सारे काम, सारे उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच, उसका जो शक्तिशाली अप्रोच, वो सारे चीज वही भीतर ना दिखने वाला, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम आपको ये सेल्स रेटिंग में देखना पड़ेगा और उसको विचार करना पड़ेगा विथ सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप सेल्स में बहुत ही जल्दी मास्टर बन जाओगे। जो आपके हैंडलिंग टाइम क्या दे रहे हो, बहुत सारी जगह मैंने देखा हूं, बहुत सारे लोग इतना इंफॉर्मेशन दे देते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा लेके कस्टमर को बैठाते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने पहले बोला ना, रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करना पड़ेगा। आप सुनो पहले, वो जो बोलता है सुनो, सुनाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको बोलोगे जब आपका सब्जेक्ट टॉपिक उनका सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक, इसलिए हैंडलिंग टाइम भी आपको विचार करना पड़ेगा। सो दोस्तों अगर एग्जाम्पल देते हैं, द नेल दैट इज आवर H2 आयनाइजर, वेदर हाइब्रिड हो या कोई भी चीज हो। सो अगर यहां पर सबसे ज्यादा लोगों का माइंड में क्या है, आप लोगों का माइंड में भी है, हर जगह में, सब जगह में सब अच्छा लगते हैं। अगर कोई भी सही ढंग से अगर करते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं हर किसी को यही प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगता है। वेदर वेदर द प्राइस, हर जगह में जाके वही प्राइस अटकते हैं। आज भी जितने सारे एसोसिएट है ना, मेंबर, हर कोई ये प्रोडक्ट लेके काम करते नहीं है। কেন কেউ কাজ করতে চায় না? তার কারণ তার মনের মধ্যেই জুড়ে আছে, ভয় হয়ে আছে, বাবা এটা এত এত দামি প্রোডাক্ট কে কিনবে।
আমি তো একটা তুলসী বিক্রি করতে পারি না, এটা কে কিনবে? এই যে একটা नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज वाई, सो द नेल, अगर इंसान का या आपका कस्टमर का या इसमें अगर आपका नेल यानी प्रॉब्लम अगर दिखाई देता है प्राइस, तो प्राइस को आपको कैसे हैंडल करोगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसी में अगर मास्टरी करोगे सो सबसे होगा। नंबर वन दिस चार्ट, ये आपको बेहतरीन होगा। अगर सबके साथ 2 बार 4 बार पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के बाद डिस्कशन करके उसको अगर कंफर्म कर लो, तो पहले बोलो प्राइस, पहले मत बोलो, पहले बार बार उसको पूछो, आप बोलो ये जरूरत है या नहीं, ये पानी छोड़ के क्यों क्यों आपका चाहिए, वाई पार्ट। अगर आप क्लियर हो गया तो ये पहले बोलो, बोले ना बहुत बढ़िया है, आप कंफर्म करते हो, हैंडशेक कर लो। इसका उनका पहले सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, यस दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। हम लोग बहुत जल्दी कर देते हैं प्रोडक्ट का प्राइस में। प्राइस इज नॉट अ बिग डील दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे बड़ा बड़ा बहुत दामी दामी कॉस्टली चीज इजीली बिकता है। मैं कुछ दिन पहले एक बार गया था मॉल में, मेरा एक तो रेफ्रिजरेटर का प्लान है, घर में तो है मगर मैं चाहता था जो बहुत बड़ा जो एडवांस वाला, 2,89,000 इज शोइंग प्राइस। इफ यू यू कैन थिंक कितना प्राइस, एक रेफ्रिजरेटर ही तो है भाई, सब कुछ तो रखोगे, मगर 2 लाख क्यों लोग खरीदते हैं? उसमें पूरा बाहर स्मार्टफोन एकदम पूरा एक साइड, एक मतलब 2 साइड खुलते हैं दरवाजा और उसमें एक साइड में पूरा जो है स्मार्टफोन जैसा पूरा है, जिसमें आप वीडियो कॉल देखते देखते, मूवी देखते देखते, आपका डाइनिंग में जब रहोगे पूरा वाईफाई सिस्टम से चलेगा। नॉट ओनली दैट, वो पूरा एक्सपायरी डेट, भीतर में कैमरा लगा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट कब है वो आपको बता देगा। ऐसा बहुत सारे एकदम मोबाइल जैसा, फोन करो, वीडियो कॉल करो, जो भी हो, मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, सारे चीज वो फ्रिज में है। सो ये सारे एडवांटेज तो लोग तो खरीदते हैं, इसीलिए तो बिकते हैं, इसीलिए तो है, तो लोग खरीदते हैं। लोगों को देखिए, वी आर लव टू परचेस, वी आर मैडली लव टू परचेस। इंसान नहीं है, इंसान का जो नियत है वो परचेस करना बहुत पसंद करते हैं, मगर उनको इतना अच्छा लगना जरूरी है। अगर वो चीज अगर अच्छा लग जाते हैं वो कोशिश करते हैं, और आज के दिन में फाइनेंस कंपनी तो आपके साथ साथ है। इसीलिए तो आज देखिए हर कोई जितने भी सैलरी पाते हैं शायद उनका 80% ईएमआई में चला जाता है, फिर भी लोग खरीदते हैं अपना स्टेटस के लिए, अपना स्टैंडर्ड के लिए। सो पहले ये माइंड में रखो, इसका कोई प्राइस नहीं है, इट इज अन, कोई इसका प्राइस नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य। मतलब ये दिस द मोस्ट पावरफुल, दुनिया का सबसे बेहतरीन। अगर वही चीज ये कंपैरिजन हम लोग करते हैं, जो देखिए नॉर्मल पानी के साथ ये चीज है कंपैरिजन, तब आप आयोनाइजर पानी और H2N इंस्टा में आप जब दिखाओगे ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, तो आपको पानी लेना चाहिए या नहीं? लाइक alkalinity, that is molecular hydrogen, that is ORP, negative ORP impact, mineral एनरिचमेंट, मिनरल बढ़ जाते हैं इस सिस्टम में। सो दिस इज एंड द कॉस्टिंग ऑल्सो वेरी 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 लो। सो आपको अगर दिखाएंगे तो आप दिखाना चाहोगे। सो इसका जो सबसे मेन वाला चीज है नेल वैल्यू, मैं नेल वैल्यू प्रीपोजिशन एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि प्राइस में अटक गया है, वहीं पर उनको रिकॉल करो, वहीं पर रिकॉल करो, सर ये पानी का क्या बेनिफिट्स है। अगर आप देखोगे, आप ये प्राइस ज्यादा है या हम लोग का जीवन भर का खर्चा कौन सी ज्यादा है? सो लेट्स सी, पहला जो है एसिडिक एंड अल्कलाइन यानी पीएच। ये तो डॉक्टर ओट्टो वार्गबर्ग बोल के गया, आप जानते हो डॉक्टर ओट्टो वार्गबर्ग, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर आपका बॉडी का भीतर एनवायरनमेंट में अल्कलाइन एनवायरनमेंट दे दोगे, आपका नेगेटिव आयंस आपका बॉडी में पूरा आ जाएगा, सो इट इज फेंस, जो आपका इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप कैंसर जैसा बीमारी के साथ भी आप फाइट कर सकते हो। दिस इज थिंग, ऐसा नहीं है जो डिजीज ही नहीं आएगा, मगर डिजीज आके भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। दिस इज द थिंग। सो और भी दिस द रूट कॉज, क्योंकि इनका 1931 का जो रिसर्च है, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ओट्टो वॉर्गबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट,
इन्होंने जो द रूट कॉज ऑफ कैंसर का करने गया तो क्या बोला, द रूट कॉज ऑफ कैंसर, उन्होंने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ कैंसर हैव टू बेसिक कंडीशन। ऑल फॉर्म, जितने सारे कैंसर हम लोग का बॉडी में होता है उनका दो बेसिक बेसिक कंडीशन है। वो क्या है? नंबर वन, कैंसरस इश्यूज आर एसिडिक, whereas healthy issues are alkaline. So all forms of cancer have two basic condition, that is acidosis and hypoxia। यानी आपका बॉडी में, आपका सेल में अगर पानी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, देन यू आर फीलिंग हाइपोक्सिया एंड डिहाइड्रेटेड। सो एंड आप जब हर दिन एसिडिक पानी ले रहे हो, सो आपका बॉडी और भी, और जो भी खाना पीना ले रहे हो वो भी तो सारे एसिडिक है, तो आपका एसिडोसिस फॉर्म में आ जाता है। सो दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म, गुड एनवायरनमेंट फॉर कैंसरस एक्टिवेशन। सो दोस्तों इसीलिए उन्होंने बोला, सो बट द जेन्युइन रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग क्वांटिमेटेड द एसिडिक वैल्यू, तो क्या, द रियल डेंजर इज नॉट एसिडिटी इटसेल्फ, ये रियल डेंजर, मगर ये इसका और भी जो है एसिडिटी जो है, डॉक्टर जो ऑट्टो अकबर बोल के गया है, दिस द कैंसर्स का, जो कैंसर का सबसे बेस्ट कंडीशन ये एसिडिक वाटर के लिए आपको हो रहा है, उसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी इजी हो रहा है, और उसके साथ ये एग्रेसिव है, ये पीएच नेगेटिव, यानी आपका जो कम पीएच वाला पानी, यानी 6, 5, 3, 2 जो भी है, सो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एसिडोसिस आपका बॉडी को कर देते हैं, और ये लो पीएच एग्रेसिव होता है। इसीलिए इसको क्या होता है, जो पाइपलाइन से, यानी जो भी आपका म्यूनिसिपल का पानी या आरओ वाटर का जो भी पानी है, जब एसिडिक आ पाता है, तब उस पाइप लाइन से जब गुजरते हैं तो उनका हर मेटीरियल के साथ घुल जाते हैं, इट्स एग्रेसिव। तो वो जो केमिकल फॉर्मेशन हो जाता है एसिडिक, मगर एल्कलाइन वाटर के साथ ये नहीं होता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है, अगर लेड होगा, अगर लेड उसमें ज्यादा रहेगा, सो फॉर्म ओल्ड लीड पाइप दैट सोल्डर एंड फिक्चर्स, आपका बॉडी में सारे जगह में पेन आएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज रिस्क, दैट इज सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए बहुत ज्यादा जल्दी होगा। डेवलपमेंटल डिलेज, बहुत सारे आज के दिन में जो डेवलपमेंटल का प्रॉब्लम आ रहा है चिल्ड्रेन का, चाइल्ड का, सो जब वो प्रेग्नेंट रहते हैं, उसका पेरेंट, जब उसका माँ, तभी से उनका ये पानी का ये जो एसिडोसिस फॉर्म होते होना शुरू हो जाता है, और वो पानी उनके लिए पॉइजनस बन जाता है। हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम इफेक्ट्स आर क्रॉनिक एंड इनरिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल अर्थात ये सारे डिजीज जब बनते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होता है दोस्तों, ये समझ जाइए। अगर कोई डेवलपमेंटल डिजीज या हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, सो दिस नाउ द कॉपर, द फॉर्म कॉपर पाइप्स, अगर कॉपर पाइप से वो आएगा, सो दिस इज आपको समझना पड़ेगा, दैट इज एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस, liver and kidney damage with long term high exposure। so this is a really pathetic दोस्तों। हम लोग क्यों समझा नहीं पाते, क्योंकि हम लोग खुद ही समझते नहीं है, इसका भीतर में नहीं जाता है, लाखों हजारों बुक पढ़ा हुआ है। सो दोस्तों कैडियम, केडियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये अगर ज्यादा बढ़ जाता है, आपका पानी में घुल जाता है, सो दोस्तों रिस्क, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, ऑर्गन डैमेज ओवर टाइम एंड कैडमियम। सो दोस्तों बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट, एसिडिक आपका पूरा बॉडी जब हो जाता है, आप जानते हो हम लोगों का जो स्टोमक एरिया है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी 1.5 to 3.5 पीएच का वहां पर एनवायरनमेंट रहता है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इतना एसिडिक जो वो आराम से आपका, इसीलिए आप जब देखते हो ना, जब कोई किसी मतलब एसिडिटी के कारण जब वो वोमिटिंग करते हैं, जहां पर करते हैं देखते हैं आप पूरा एसिड जैसा पूरा जगह में स्पॉट हो जाता है। सो क्यों, देयर इज अ थिंग, इट्स अ प्योर एसिड, प्योर एसिड, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा दैट इज द गुड कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। गुड बैड वो अलग बात है, मगर
बैक्टीरिया के लिए। तो अगर पूरा बॉडी में अगर आपका एसिडिक फॉर्म हो जाता है, एसिडोसिस, तो बैक्टीरिया फॉर्म इजीली हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है जो कैंसर के लिए दिस इज अ गुड थिंग। सो लोग, आपको ये समझना पड़ेगा, इफ यू वांट्स नाउ द एस्टिमेटिंग, अगर एस्टिमेट करोगे, उनको दिखाओ, देन ये सारे बात बोलो, ये सारे डिजीज का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि ये तो सब आते हैं ना। ऐसा कोई इंसान आज है जो मैंने जो सारे डिजीज बोला इसके, आपका उनका फैमिली में एक दो, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज की, दूसरा कोई या किडनी प्रॉब्लम आज के दिन में इतना जल्दी बढ़ गया, बिकॉज दिस रीजंस। तो एस्टिमेटिंग हाउ मेनी डिजीज एंड लाइफ टाइम ट्रीटमेंट कॉस्ट, देखिए। सो इसमें अबाउट द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम लीड चिल्ड्रेन, तो आप लेड इन चिल्ड्रेन, सो क्रॉनिक किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, लिवर डिसफंक्शन, या लाइफ टाइम ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड, स्कोप नॉट एग्जैक्ट फिगर, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड का एक एवरेज का बता सकता हूं। कितना? इट इज नॉट लेस देन, इट इज नॉट लेस देन 5 lakhs dollar to 1.5 million, 5 lakh dollar टू 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख तक डॉलर, यूएस डॉलर, माइंड इट। ये जीवन भर हम लोग खर्चा कर देते हैं एवरेज, ये सारे डिजीज के कारण। अगर सिर्फ, तो इसके लिए 2 लाख 2.5 लाख क्या कुछ ज्यादा प्राइस है? उनको दिखाओ ये एक्सपेंडिचर, उनको दिखाओ जी क्या ज्यादा प्राइस है आपका जीवन में? ये 2.5 लाख बहुत ज्यादा है, ये 5 लाख डॉलर से 15 लाख डॉलर से ज्यादा है क्या ये? सो दिस इज द थिंग, दैट इज द केयर गिवर कॉस्ट ऑफ लॉस प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, लोग डिसेबल हो जाता है, बिस्तर ले लेते हैं, डिजीज हो जाता है, सो उसका अगर कॉस्टिंग करोगे, या आपका बच्चे जो केयर गिवर्स बनते हैं, तो केयर गिवर्स यानी उनके लिए, या उनका जो लॉट्स उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। ये दोनों अगर कॉस्ट करोगे तो, क्योंकि एक इंसान अगर सही तरह से ये सारे जो मैं डिजीज बोल रहा हूं, वो अगर किसी को आ जाता है, तो उनका प्रोडक्टिविटी, उनका जीवन भर की लड़ाई करने का सक्सेस के लिए रेट कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, क्योंकि वो तो काम नहीं कर पाते अच्छी तरह, हर दिन उनका डिजीज के कारण वो प्रॉब्लम में रहता है। अगर उसका कॉस्टिंग करोगे तो कितना होगा? इट इज प्राइसलेस दोस्तों। ये क्या होगा? इट इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर और भी ऐड हो जाएगा, सो इट इज अबाउट 2 मिलियन, यानी 20 लाख यूएस डॉलर ऑन एन एवरेज। अरे कम से कम यहां पर तो 3-4 करोड़ तो इंडियन प्राइस अगर कॉस्टिंग में होगा, कम से कम तो ये होगा ही होगा सारे खर्चा। सो फिर अगर एक चीज अगर हम लोग कन्वर्ट जीवन चर्च देते हैं, ऐसा ही दूसरा एक चीज है, दैट इज वारपी। वारपी इज अ फैक्टर। वारपी द कोर कंसेप्ट ऑफ कंसर्न। देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव, अगर आपका बॉडी में पॉजिटिव वारपी रहेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब डिहाइड्रेशन के कारण आपका बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि सेल तक आपका पानी पहुंचते ही नहीं है। सो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन स्पेशल जो बॉडी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, एंटीऑक्सीडेंट को डिफेंस करते हैं, जनरल जो एंटीऑक्सीडेंट आपका बॉडी में जाते हैं खाना पीना से, उसको भी वो डिफेंस करते हैं। नॉट ओनली डैमेजिंग सेल्स, प्रोटीन, जो प्रोटीन आप खाते हो, डीएनए, प्रोटीन को तोड़ के जो डीएनए बनते हैं, वो सारे चीज को वो खत्म कर देते हैं दोस्तों, अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंड द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग गैलन गैलन पानी ले रहे हैं हर दिन, बहुत ज्यादा पानी ले रहे हैं, मगर ये आप समझो पानी उतना नहीं है। सो डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सेल तक पहुंचते नहीं है, इसी के कारण। और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और पॉजिटिव H2O बॉडी में जब जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, क्योंकि बॉडी में ऐसा ही ऑक्सीडेशन है। और उसका जो पावर है ना दोस्तों, ये समझिए, वो जो आपका फ्रूट, सब्जी या कोई पानी या किसी के साथ भी जो भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सेल अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ड्यू टू द ऑक्सीजन, और वही पॉजिटिव आयन में ये मार्क होगा, पॉजिटिव वही है
वही है लोचा, वही है टॉक्सिन, वही है फ्री रेडिकल, इन एवरी माइक्रो सेकेंड में ये हो रहा है। और पॉजिटिव ओआरपी का जब पानी आप लेते हो, यानी जो भी म्यूनिसिपैलिटी वाटर, आरओ वाटर, या भी दुनिया में जो भी 99% लोग पीते, वो सारे पानी पॉजिटिव ओआरपी का पानी है, यानी +100 to 200। देखिए वारपी क्या है, वो इज अ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसा एक चार्ज होता है, मिनी वोल्ट उसका जो पॉइंट पावर है, वो पावर, पॉजिटिव पावर अगर पॉजिटिव मिनी वोल्ट में हो जाता है, तो ये डैमेज करेगा पूरा बॉडी में, कोई डिजीज नहीं अटकेगा, कोई सिस्टम में। हम लोग मेडिसिन खाते जाओगे कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन खाते जाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि असली गेम तो सुबह शाम रात को पानी के साथ ही कर रहे हो। सो दोस्तों पॉजिटिव, सो नेगेटिव ओआरपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बॉडी में तो ऐसा ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है तो उसको बढ़ाओ मत। इसीलिए आपको बाहर से जब आप नेगेटिव ओआरपी का पानी लोगे तो वो नेगेटिव चार्ज करेगा, जब आपका बॉडी नेगेटिव चार्ज करेगा तो एंटायरली ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुक सकता है, आराम से ये पानी जाएगा। और द मेन लिंक ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लिंक क्या करता है? दैट इज डिजीज, द मोर रेलिवेंट पाथवे इज, मतलब chronic inadequate hydration increase the risk of oxidative stress and other dysfunction and increase the risk of क्रॉनिक डिजीज जो जीवन में कभी नहीं खतेगा, आपका जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन को गिफ्ट में देके जाओगे दोस्तों। तो यही हुआ, जनरेशन बाई जनरेशन खत्म हो जाएगा। चलो भाई हम लोग तो थोड़ा बहुत देखे हैं जनरेशन कुछ भी, मगर नेक्स्ट जनरेशन वो तो मेडिसिन के ऊपर रहेगा। क्या सोच रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। सो दिस इज लिंक्ड टू क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक। आज देखिए फीमेल्स लोगों का यूरिन ट्रैक इंफेक्शन, यूरिनरी ब्लड में प्रॉब्लम्स, उसके साथ उनके जो भी है आपका यूट्रस में आपका सीस्ट होना, ये सब जुड़े हुए हैं एक ही साथ। वही पुरुष लोगों का, मेल के लिए दैट इज पोस्टेड एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आज के दिन में डे बाई डे बढ़ रहे हैं। और वही चीज के कारण आपका ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और उसके ऊपर क्या होता है आप जानते हो। सो द मेटाबॉलिक एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड द कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, ये सारे चीज आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाएगा। पीएच के लिए एसिडिक के कारण तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज बनेगा, और ओआरपी के कारण, पॉजिटिव ओआरपी के कारण डिसऑर्डर बन जाता है। कभी जीवन में आपको ओमेज और वो पावर बढ़ाना ही पड़ेगा, खाते जाओगे, कभी खूब नहीं, कभी रिवर्स नहीं होगा। दैट इज डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर हो गया है, मशीन फेल कर गया, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरा मशीन फेल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो पॉसिबल लिंक, some research suggests the association with hyperglycemia in diabetes and certain cancers also, that is bladder, that is colorectal cancer, ये सारे, but consciously complex of modification that is for the oxidative stress। so अगर इसमें अगर देखोगे भाई, किसी एक महान साइंटिस्ट ने बोला है, यू आर नॉट सिक, यू आर थ्रस्टी। आप थ्रस्टी हो, आप सिक नहीं हो। मगर आप बोलते हो मैं तो गैलन बहुत सारे 5 लीटर पानी हर दिन लेता हूं, तो वो पानी आपका सेल तक पहुंचता नहीं। सेल तक पहुंचता भी है तो वो आपका पॉजिटिव ओआरपी के साथ पहुंचता है, उसके मतलब आपका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचता है, तो वो तोड़ के पॉजिटिव आयन में वो ब्रेक करता है, +H एंड +हाइड्रोक्सिल आयन। सो दिस इज द वेरी वेरी पैथेटिक जीवन। हम लोग उसका बेसिक चीज ही नहीं जानता है। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया ऑल्सो। आज के दिन में देखिए एजेड लोगों को ये सारे प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी आना चालू हो रहा है। तो फॉर द इनकरेक्ट प्रेमिस ऑफ वर्पी अगर है तो इसका कॉस्टिंग कितना बताओ, $3 लाख to $5 लाख कितना बताओ, $5 लाख to $10 लाख कितना बताओ, ये जीवन भर के लिए खर्चा। सो 2,50,000 क्या कम ज्यादा है आपके लिए?
जब दिखाओगे, ये सारे फॉर्मेट जब कैलकुलेशन करके उनको दिखाओगे, बिकॉज द सेल्स इज इमोशनल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज एक्शन रेशियो। क्योंकि इसमें सेल्स का सबसे ये जो पार्ट है आप समझो, पहले অ্যাওয়ার करना पड़ता है কাস্টমার, প্রথমে অ্যাওয়ার করতে হবে, অ্যাওয়ারনেস দিতে হবে। এই যে আমি টপিকগুলো বললাম, কি হতে পারে, কি হচ্ছে আপনার বডিতে, এই মুহূর্তে প্রেজেন্টলি আপনি আমার সামনে বসে আছেন, আপনার বডিতে কি হচ্ছে রিঅ্যাকশনস, how it's working, how this work, this is foolish RO water, how damaging your body, you have to explain properly, then aware karo bhai, how to, why should you want to go for the ionizer, ionizer से बाद में आएगा, प्रोडक्ट बाद में लेके आओ, पहले करो, पहले अवेयर करो, अवेयर करके उनका प्रॉब्लम मेल प्रीपोजिशन के साथ बढ़ाओ, उसके बाद उस प्रॉब्लम को इतना बढ़ाओ, वो देखेगा भाई देयर इज नो सॉल्यूशन, ओनली द सॉल्यूशन, जीवन भर मेडिसिन खाओ और इतना सारे खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, सो द देन यू कैन अपील, इसके बाद अपील करो। सो आर यू रियली इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस फुलिश लाइफ? आप क्या चाहते हो आपका जीवन का ये सारे ये स्ट्रेसफुल, क्योंकि आपका भीतर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपका बॉडी में स्ट्रेस होगा, जीवन कोई सक्सेस नहीं होगा। आप पैसे के लिए भागोगे, मगर पैसे के लिए भागने से नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी नहीं परमिट करेगा बॉस, आपका ब्रेन नहीं काम करेगा, आपका ये लिमिक पोर्शन नहीं काम करेगा, आपका प्री कॉर्टेक्स जो ये नहीं काम करेगा। तो कैसे होगा? आप जब भी घर में जाओगे, सो जाओगे, थिंकिंग एबिलिटी आपका खत्म हो जाता है, थिंकिंग, वो आपका कॉग्निटिव डिसफंक्शन कर देता है। ये इसीलिए 90% लोग फेलियर्स इन वर्ल्ड, क्यों? बिकॉज जनरल पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंस, वेदर मिनिमम बेसिक टूल्स फॉर लाइफ, थोड़ा सा सही पानी भी वो ले नहीं पाता है, उनका बॉडी में अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसे होगा? कॉग्निटिव फंक्शन नहीं चलेगा तो कैसे वो सोचेगा? इसीलिए तो आप सोच नहीं पाते हो, आप जब रात में जाते हो इमीडिएटली सो जाते हो, आपका नींद आ जाता है। जनरल लोगों का ही तरीका। और सक्सेसफुल लोगों का और सक्सेस के लिए, पैसा के लिए वो उसका नींद नहीं आते हैं। सो देयर इज ऑल्सो एक्टिव, बिकॉज ये सारे पानी के साथ बार बार बोलता हूं, अगर साइंस, पूरा साइंस को देखोगे तो पानी के साथ आपका लाइफस्टाइल भी पूरा करना पड़ेगा। हर एक चीज जो मैंने सिखाया नेचुरोपैथी का पूरा फॉर्म, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी नॉट प्रोड्यूस डॉक्टर, naturopathy produce educator, we are not doctor, don't try to be doctor, please try to be educator, एडुकेशन दो, एडुकेशन अवॉर्ड करो, अपील करो लोगों को, देन यू शुड आस्क, उनको पूछो, आस्क, दैट इज ए, देन आपका सेल्स होगा ना। सो ए फॉर अवेयर, ए फॉर अपील, देन आस्क, उनको पूछो, जो भी बात करे हो पहले ही नहीं, तो कैसे कब लोगे, नहीं वो नहीं, पूछना पड़ेगा आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कमा रहे हो, आप शायद सोच रहे हो मेरा तो बच्चे के लिए मैं काफी संपत्ति देके जाऊंगा इसीलिए मैं भाग रहा हूं, मगर इसके साथ आप जो चीज उसको देके जा रहे हो, जो जीन उनको देके जा रहे हो, जो जीन, सो आप कैसे होगा आप सोचिए। सो कंटेंट रीमार्केटिंग, ये को बोलता है, इसको बोलते हैं सेल्स ट्रेनिंग कंटेंट रीमार्केटिंग, यानी उस जगह में मेन बेसिक को जो मैंने बोला, उस फियर्स, उस गिल्टी उनको दिखाना पड़ेगा, बार बार उनको रीमार्केटिंग करो, बाद में आएगा प्राइस, इनको बोलो, उसके बाद बोलो। अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये $10 मिलियन आप बचाना यूएस डॉलर आपको बचाना है, 10 लाख मिलियन डॉलर, 10 लाख मिलियन डॉलर, माइंड नीट। सो $1 मिलियन आपको बचाना है, $1.5 मिलियन अगर आपको बचाना है आपका जीवन से कम, सो आपका सेविंग्स भी अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज, अगर ये नेचुरोपैथी इट्स अ रियली ग्रेट वे आउट, तो कंटेंट रीमार्केटिंग, बार बार रीमार्केटिंग करो, फिर बाद में लेके आओ बैंड सेल्स। बैंड मतलब दैट इज बजट, ऑथोरिटी, नीड, टाइमलाइन। ये सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नहीं देखते, हम लोग जब भी जाते हैं उसको बात यानी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का उसका वाइफ चाबी काटी होता है,
किसी का बच्चे चाबी काठी होता है, किसी का हस्बैंड मतलब वो सारे डिसीजन मेकर है। सो बजट नहीं होता है, तो बजट फ्रेंडली आज तो है, बहुत बढ़िया है, इट्स अ रियली ग्रेट आइडियाज फॉर फाइनेंस है हम लोग के साथ। और कोई भी आज एक थोड़ा बहुत भी बैंक ट्रांजैक्शन अगर कोई भी करते हैं, अच्छा खासा प्रोफेशन, बहुत सारे हाउस वाइफ भी जितना पैसा वो देते हैं ना, 20-30 हजार 40 हजार का माने रेगुलर अगर जो भी ट्रांजैक्शन 20 हर महीना ट्रांजैक्शन अगर होता है, वो भी आराम से बजाज फाइनेंस से उनका 6 महीना का बैलेंस शीट से वो अगर कोशिश करेगा 1-1.5 लाख का, वो आराम से फाइनेंस उसको मिल सकता है। सो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। सो बजट ऑथोरिटी, ऑथोरिटी किसका पास है, डिसीजन लेने का ऑथोरिटी है, तो डिस्कशन तभी करो जब वो ऑथोरिटी पर्सन उसको पूछो। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फैमिली के साथ एक साथ हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो, फैमिली पूरा फैमिली के सामने डिस्कशन करने की कोशिश करो। सो इट शुड बी बेटर फॉर यू। एंड द नीड, वो नीड नेल भी, नेल वैल्यू प्रीपोजिशन, नीड, नीड खोज के बाहर करना पड़ेगा। देन टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। ये जो आज आपका हर दिन क्लोजिंग है, हम लोग का माइंड में जब, आपका माइंड में जब रहता है ना, चलो भाई महीने का तो पहले, चलो भाई मान को एंड को 31 तारीख है, मैं बार बार बोलता हूं ये सारे लोचा है ये थॉट प्रोसेस का, तब आपका बॉडी भी कैजुअल हो जाता है, वो भी रिएक्ट कर देते हैं, तो खूब इजीली बॉडी लैंग्वेज उसमें हो जाता है। वो चाहे आप एडवर्टाइजमेंट करने गया हो, वो सोचेगा बोल रहे हैं, सोच बस आप चला आ रहे हो, यू आर गोइंग कमिंग बैक, नो, हर एक टाइम में 2-4 दिन में, यानी एक वीक में क्लोजिंग, हर संडे का आपका क्लोजिंग है। ये बिजनेस करने का तरीका है। हम लोग जब सेल्स में था हर वीक क्लोजिंग करते थे, कंपनी नहीं देते थे फिर भी वीकली क्लोजिंग करते थे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप हर महीना हर वीकली बहुत बढ़िया काम होगा, तो महीने का एंड का बहुत अच्छा क्लोजिंग होगा। तो उनको बोलो आपका महीने का, आप जानते हो ना कंपनी का सर्कुलर पूरा महीने का है, 2 महीने का है, मगर आपको उनको बोलना पड़ेगा भाई, जैसे एक ये मशीन जो है वो उसके लिए ये ऑफर है, ये ऑफर आपको इस वीक में शायद पूरा मंथ है, मगर आपको उनको देना पड़ेगा अर्जेंसी, इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट। इनको पहले तो मैंने बोला इतना अवॉर्ड करो, इतना अवॉर्ड करो, इतना अवॉर्ड करो, देन अपील करो भाई, आपको आप जीना चाहते हो अच्छी तरह, आपका उनका फियर साइकोलॉजी एंड सब कुछ दिखाओ, उसके बाद जब सॉल्यूशन दो, देन आस्किंग करो, उसके बाद एक्ट करो। यानी एक्ट मतलब आपको उनको समझाने के लिए वो सारे चीज नीट में वो सॉल्यूशन दो, और उसका टाइमलाइन पूछो, टाइमलाइन शुड बी विद इन दिस वीक, यानी 2 दिन 3 दिन। ये आज ऑफर चल रहा है, हम लोग सेल्स करते थे, डेली क्लोजिंग सिस्टम था। देखिए यही दुनिया में चलते हैं कि हर दिन टारगेट फुलफिल करना पड़ता है। ইজিলি मगर आप लोगों का মাইন্ড में नहीं रहता, আপনার মনে থাকে না, আপনি ওর মাসের প্রথম তাই শর্টলি চলে আসেন, আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওইভাবে রিঅ্যাক্ট করে, हर दिन ক্লোজিং। আপনাকে বলতে হবে স্যার আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন নো ইস্যু, আপনি বুকিং করেন, তাহলে আমি এই অফারটা আপনাকে করিয়ে দিচ্ছি। क्यों आज आयनाइजर में हम लोग 1 लाख 2 लाख, इट इज अबाउट 2,50,70,000 एमआरपी, तो उनको बोल सकते हो भाई 2,75,000, मगर अगर आप चाहते हो 2,44,000 आप दे सकते हो 10 हर्ट्स में, मगर ये आज के लिए ये डिस्काउंट होगा, मगर आज नहीं पूरा नहीं सर, इतना पैसा मैं इमीडिएटली कैसे दे पाऊं, नो इश्यू सर, आप 50,000 दे दीजिए, 25,000 देके बुकिंग कीजिए, इसको बोलते हैं कमिटमेंट क्रिएट करना। फिर 3 दिन का 4 दिन का बाद का आप पीडीसी दे दीजिए, मैं लॉग इन करके पूरा इसको क्लोज करूंगा, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको याद कर देंगे। जिसको बोलता है अर्जेंसी क्रिएट। मगर आपका माइंड में रहते हैं, आप सेल्स पूरा नहीं करते हो, डिस्कशन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन करके चला आते हो, फिर बाद में कोई दूसरा जाके कोई नेगेटिव बात बोल देते हैं, सो उसको कॉमिटेड नहीं रहता है, कॉमिटेड करो। सो दिस द कम्युनिटी सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सेल्स। आज के दिन में कम्युनिटी सेल्स इजी हो गया है। डॉक्टर्स, कास्ट, कोई भी एक कास्ट देखिए, जैन, एक जैन कम्युनिटी में आप जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी, मारवाड़ी, मुस्लिम्स, इस्कॉन जैसा सोसाइटी, ये सब लाइक जैसे एग्जांपल स्टारबक्स, जैसे आपका एआईओसीडी, एआईओसीडी यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट,
क्यों आप कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे? जो ये ऑल इंडिया जो एसएससी, इन लोगों को जाके अप्रोच करो भाई, दिस इज द हम लोग का इंस्टा बोतल, या हम लोग का ये मैग्नीशियम है, ये हम लोगों का विटामिन डी है, हम लोग का ये जो प्रोडक्ट, ये हर एक प्रोडक्ट में पड़ते हैं। मगर हम लोग कम्युनिटी नहीं करते। कम्युनिटी में क्या होगा, एक ग्रुप होगा, हर एक ग्रुप जब रेस्पॉन्स करेगा उसमें रिजल्ट ज्यादा जल्दी आएगा। कोक दफ्तर एसोसिएशन, अखिल भारतीय महिलाओं एसोसिएशन, ये सब जो मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे कम्युनिटी है। और आज के दिन में इंपॉर्टेंट फेसबुक कम्युनिटी, बहुत सारे फेसबुक कम्युनिटी है। सो इमोशनल सेल्स अगर आप सीखना चाहते हो तो देयर इज अ थिंग व्हाट इज इमोशनल ट्रिगर। आपको उनको इमोशनली ट्रिगर करना पड़ेगा। तो द थिंग कैसे, देयर इज, मैंने पहले बोला दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग हैज ए टू इमोशन। उनका दो इमोशन है कि कॉन्सियस, क्योंकि वो जब आप बोलते हो वो कॉन्सियस ब्रेन में कुछ सोचते हैं, और एक सब कॉन्सियस ब्रेन। हम लोग जो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करके चला आते हैं ना, उतना उसका कॉन्सियस ब्रेन में ही रहता है। जब तक ना उनका, इसीलिए मैं बोलता हूं जब तक ना इमोशनली ट्रिगर करोगे तब तक उनका सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में उनका डर, उनका फियर साइकोलॉजी, ये नहीं होगा तो कैसे क्या हो जाएगा भाई, मेरा तो सब खर्चा, मतलब सब कुछ में, फाइनेंशियली भी मेरा लॉस है, मेरा हेल्थ, मेरा नेक्स्ट जनरेशन ऑल आर इनसिक्योर। इसको करना पड़ेगा। दो वो ही सोचेगा, सोचेगा कब, आपका आने के बाद भी। नहीं तो वो सेल्समैन सोचेगा ओ चलो भाई आया है चला है। तो डोंट ट्राई टू बी सेल्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू हैव टू गो देयर टू एडुकेट, एडुकेट करने जाओ, करते जाओ। सो दिस द की और की टू अ सक्सेसफुल सेल्स डील्स इन अ बिजनेस इज एंड स्किल्स of understanding of subconscious mind. Subconscious mind is very important. Psychology and human behavior, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करते, इमोशनल ट्रिगर। देखिए हुआ कॉन्शियस, अवेयर एंड एवेक। अवेयर मतलब जब उसको जगाना पड़ेगा, जगाओगे कैसे, जब वो जानते नहीं है जो दुनिया में उनका बॉडी में क्या चल रहा है। ये जो मैंने पहले जितने भी सारे डिस्कशन किया, क्यों किया, क्यों ये सारे चीज फाइनेंशियली, और इसके कारण क्या क्या हो रहा है आपका बॉडी में, वेयर आर द थ्रेट्स, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। जब थ्रेट्स होगा तब जब आपका सॉल्यूशन उसको अपॉर्चुनिटी दोगे तभी वो लेगा ना। सो ये अवेयर एंड दिस कॉन्सियस ब्रेन काम करता है, अवेयर एंड अवेक, यानी उनका कॉन्सियस ब्रेन को आप अवेयरनेस दोगे और जगाओगे तो ये कॉन्सियस ब्रेन एक्टिवेट होगा। मगर इमोशनल ट्रिगर, व्हाट वी फील, थिंक इन डेली लाइफ, ये जो सब मैं डिस्कशन किया, ये सब वो उसका थिंकिंग यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आप प्रोडक्ट के क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये कैसे काम करता है, ये हल्दी हो रहा है, ये जीरा हो रहा है, ये सब ये कॉन्शियस के लिए, ये करो, मैंने करने नहीं की, मगर उससे इंपॉर्टेंट है उस नहीं करेगा तो क्या होगा, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर करेगा। सो दैट इज थिंक इन डेली लाइफ, उसका जीवन में डेली लाइफ में वो क्या क्या फेस कर रहा है। बोले सारे चीज आपका हेल्थ के कारण, सारे चीज वो हार्मोन का प्रॉब्लम, सारे चीज ब्रेन इशू, सारे चीज डेवलप हो रहे फॉर योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फॉर योर एसिडोसिस बॉडी। वही हाइड्रोजन जब उसके साथ चला जाता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एवर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उसमें बॉडी में इतना एसिडिक सारे चीज है ना आपका, तो उसके लड़ने के लिए स्मॉलेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जब जाता है बॉडी का कोई भी पार्ट्स में चला जाता है। सो दोस्तों कॉन्शियस माइंड इज जस्ट अ 10% ऑफ माइंड, एंड देयर इज द लोचा जो है पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, देखिए पॉजिटिव मेकिंग एंड नेगेटिव लॉजिक, दोनों में जब आप डिस्कशन क्लियरली करोगे, ये लेगा तो क्या क्या होगा उसका बेनिफिट्स, और नहीं कर लेगा तो उसका क्या क्या बेनिफिट होगा, तभी बेनिफिट फ्रेंड्स। देन एक्शन। सो अगर सबकॉन्शियस इंपैक्ट, मतलब इनपरफेक्टली अवेयर, दैट इज 90% ऑफ आवर बॉडी डोंट नो, मतलब जानते नहीं है, मगर उनका सपना जब आप दिखाओगे, देखिए आपका हेल्थ अगर पूरा ठीक हो जाएगा, आपका हेल्थ बॉडी फुल फैमिली, उसी पैसे से आपका क्या क्या कर सकते हो, जीवन भर आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक बढ़ जाएगा, आपका जीवन में मतलब एनर्जाइज हो जाओगे, आप काम करने का इच्छा बढ़ जाएगा, यू शुड बी मोटिवेटेड ऑल्सो। सो दिस थिंग, सो ये जो है फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार ड्राइविंग जब गाड़ी चलाते हैं ना, उसके साथ हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, उसके साथ फोन करते हैं, उसके साथ तो एक काम नहीं, दिस बिकॉज
कार ड्राइविंग यू आर डूइंग विथ सबकॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज द थिंग, ये सेल्स भी सबकॉन्शियस माइंड में आपको इंपैक्ट देना पड़ेगा, तभी उसका रिस्पॉन्स है। कैसे? दैट इज बिलोंगिंग्स। आपको बोले टाइप ऑफ इमोशनल ट्रिगर कैसे काम करता है। लाइक देखिए एग्जांपल, a group community family social network preferences support intellectual level social skills mental health physical health motivation सारे चीज डेवलप करेगा। सो डिड यू नो, उसको पूछो व्हाट इज कॉमन बिटवीन बिजनेस एकेडमी एंड जॉब। एकेडमिक बिजनेस एंड जॉब में हम लोग जब ज्वाइनिंग करने जाते उसको पूछ ही सकते हैं, भाई कैन यू डिस्कस, आप आंसर दे सकते हो जॉब बिजनेस और एकेडमिक में क्या डिफरेंस है। आंसर कंपटीशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन सिर्फ हम लोग छोटे से बच्चे जब थे तभी से है। ये সাবকনসিয়াস মাইন্ড का अपना সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ভীষণ একটা সুপ্ত ইস্যু, যদি কোনো কম্পিটিশন কেউ ফেস করিয়ে দেওয়া যায়, কম্পিটিশন ফেস করিয়ে দিলে তার মাইंड रिएक्ट हो जाए অনেকভাবে। सो आस्क गोल, इज इट योर गोल? आपका आसपास आपका रिलेटिव फैमिलीज वो जो चैप अचीव कर रहे हो, वो आप क्या कर पा रहे हो? आपका गोल क्या है? हु विल हेल्प यू? आपको कौन, ये गोल अचीव करने के लिए कौन आपको हेल्प करेगा? डिड यू फॉलो एनीवन? আপনি কি কাউকে ফলো করেন? आप क्या फॉलो करते हो किसी को? आपका ये सक्सेस मिलने के लिए मींस एनी ग्रुप कम्युनिटी और एनी सोशल नेटवर्क who has a similar mindset and goal, को पूछो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्लैरिटी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है भाई, कोई क्लैरिटी। सो आपको जाके ये क्लियर करना पड़ेगा व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। सो दिस इज द, इसमें सबसे बेहतरीन काम करता है फियर साइकोलॉजी, इमोशनल ट्रिगर, दैट इज वेट टू हैमर। पहले उनको भय दिखाना, भय 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या होगा। लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू फेस द कंपटीशन, अगर आप एआई का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका जॉब नहीं रहेगा, अगर ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी जा रहा है, अगर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, आय इनकम कम हो जाएगा, आर यू श्योर जो आप कर रहे हो आज के दिन में ना तो और 5 साल 7 साल के बाद भी आप उतना इनकम करोगे? सो आर यू कंफर्म? ये आपका हेल्थ अभी जो फेस कर रहा है, आप आर यू श्योर जो आपका नेक्स्ट 5 साल के बाद ऐसे ही आप काम कर पाओगे, आपका बॉडी मतलब एक्ट करेगा? कंपटीशन फेसिंग, यार आप क्या कंपटीशन फेस करना चाहते हो? अगर नहीं होगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? फुल्ली रेडी टू फेस द कंपटीशन, आप क्या फुल्ली रेडी हो कंपटीशन फेस करने के लिए? आप क्या गोल अचीव करने के लिए तैयार हो? हैव यू अचीव व्हाट डू सपोज? ये सारे चीज ना जब आप बोलते जाओगे, पूछते जाओगे, वो हेल्पलेस फील करेगा, वो हेल्पलेस रहेगा। ही नीड्स, वो भीतर में सबकॉन्शियस माइंड में टूट जाएगा, टूट जाएगा, और उसको मतलब उसको लगेगा भाई कोई हेल्प चाहिए। दिन जब आप हेल्प करने के लिए मैं हूं ना, मैं हूं ना, सो दोस्तों मैं हूं ना जब बोलोगे ना, वो आपको फॉलो करने लगोगे और आपके ऊपर कॉन्विक्शन कॉन्फिडेंस सब आएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स यही है। सेल्स कोई प्रोडक्ट लेके बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत सारी, ये नहीं है। क्या होना नहीं होना सारे चीज लेके सेल्स होता है, सारे चीज। सो द 21st century स्किल्स और बिजनेस, जॉब एंड एकेडमी एक्सीलेंसी, आप क्या करोगे अगर चेंज हो जाएगा? फ्यूचर चैलेंजेस, इफ नो देन क्या करोगे? डिड यू अंडरस्टैंड कोड? आप जानते हो क्या अनसक्सेसफुल क्या होता है? आर यू डू यू एक्सप्लेन योर सेल्फ, आर यू सक्सीड और नॉट? आप क्या जीवन में सक्सेस हो या नहीं? सो ये सारे फियर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मेक्स एंड द गिल्ट। सो दोस्तों गिल्ट और भी एक इमोशनल फीलिंग्स इंसान के, फियर एंड गिल्ट, दो बोथ बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल्स। अगर ये दो चीज में अगर किसी को हैमर, देखिए व्हेट टू हैमर, सेल्स वही है, व्हेट टू हैमर। एक बार क्या हुआ, एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में एक बड़ा मशीन बंद हो गया, पूरा ऑर्डर बंद हो गया, पूरा सारे वेल में पूरा सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके चेयरमैन तक कंपनी का सब आ गया।
बंद हो गया तो बाहर से भीतर से सारे बड़ा बड़ा इंजीनियर को लेके आया, मशीन शुरू नहीं हो रहा है, मशीन शुरू हो नहीं रहा है, घंटे भर घंटे जा रहा है, लाखों खर्चा हो रहा है, बाहर से विदेश फॉरेन से भी इंजीनियर आ रहा है मगर नहीं हो रहा है। उसी टाइम फ्लोर में एक पुराना ओल्ड एजेड उसी जगह का एक लेबर जैसा एक इंसान खड़ा था। वो बोला सर एक बार मैं क्या कोशिश करूं। चेयरमैन था वहां पर, चेयरमैन तो हर कोई हंसने लगा, भाई क्या करोगे, इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर नहीं किया, तुम एक पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो, क्या कर लोगे। सब बोले भाई, तो चेयरमैन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। चेयरमैन बोला चलो स्टार्ट करो, नो इशू। तो चेयरमैन जब स्टार्ट करने लगा तो वो देखा, जब चेयरमैन बोला भाई ठीक है यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि हर कोई कोशिश किया आप भी करो, मेरा तो मतलब सर पे मेरा बाल उठ जा रहा है, इतना खतरनाक सिचुएशन में मैं हूं। सो दो तो क्या हुआ, वो लेफ्ट राइट साइड से राइट साइड तक मशीन को ऑब्जर्व करने लगा। देखा वो कुछ नहीं कर रहे। सो हर कोई सोचा भाई ये क्या कर रहे हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया। फाइनली एक कोना से एक हैमर जैसा लेके आया और एक जगह में जोर से एक बार जोर से मार दिया, फिर बोला भाई मशीन का स्विच ऑन कर दो। स्विच जब ऑन कर दिया ना, इंस्टेंट मशीन चलने लग गया। सो दोस्तों ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक वो काम करते करते उसका मशीन का पूरा स्केच उनका भीतर है। जब वो लेफ्ट राइट से देख रहा था, जिसके कारण क्यों 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 कोई कौन जगह से कौन सी नेटवर्क गया है, क्यों मशीन बंद हुआ है, तब उनका ऑब्जर्वेशन में जहां पर वो प्रॉपरली बोला यही प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए उस जगह में जब हैमर किया हो तो व्हाट टू हैमर, आपको जानना पड़ेगा, यही असली चीज है। उनको जब बोला भाई आप बिल दे दो, मैं तो इस यहाँ का कर्मचारी हूं, लेबर हूं, मैं क्यों मतलब वर्कर हूं, मैं क्यों पैसा, नहीं सर कोई दिया है मैं देना चाहता हूं। तो 101 रुपीज दिया। तो बोले भाई 101 रुपीज फॉर व्हाट। तो बोला भाई उस जब ब्रेकअप ले आओ, फिर ब्रेकअप दिया, 100 रुपीज फॉर ऑब्जर्वेशन, 1 रुपी फॉर एक्टिविटीज, एक्शन। सो दोस्तों दिस इज द थिंग, आप सेल्स करने जाओगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो गिल्ट यानी स्ट्रेट प्रोवोक, सेम सेल्फ कॉन्डिमिनेशन, सो दोस्तों ब्लेमिंग ऑफ योरसेल्फ को समझाना पड़ेगा। अवेयरनेस से क्या आप जानने या चाहते हैं, आप जानने चाहते हैं, आपका जानकारी आप चाहते हो, आपका जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपके एब्सेंस में आर यू सिक्योर, अगर होगा क्या होगा, दिस थॉट प्रोसेस, तभी वो गिल्ट में पड़ेगा। कैन प्रेजेंट डेटा फेसेस फैक्ट्स, 95% स्टार्टअप फॉल्स इन इंडिया, 50% टेक ग्रेजुएट हैव लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स। कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बताओ भाई 95% स्टार्टअप बिजनेस बंद हो जाता है इंडिया में। 50% टेक ग्रेजुएट, टेक्निकली जो ग्रेजुएट बीई इंजीनियर्स और जो भी हो, ये सारे टेक्निकल स्किल, ओरिजिनल स्किल नहीं होता है, थियोरिकल स्किल, इसी के कारण प्रॉब्लम होता है। 97% फीमेल्स इनकम अफेक्टेड ड्यूरिंग पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण सारा दुनिया में 97% फीमेल का प्रॉब्लम हुआ है काम इनकम। 50% Indians students don't know 21st century skills। 50% स्टूडेंट्स कोई नहीं है, क्योंकि वो इस गवर्नमेंट स्कूल या जनरल एवरेज स्टूडेंट है, बीकॉम, बीए, क्या है सब, पीएससी क्या है, नो डोंट, दे हैव नो आइडिया एट ऑल। सो आईटी फॉर्म कट डाउन 30 lakhs job, 12.2 crore Indians have lost their jobs, 100 million jobs are at risk, 53% business in this country affected। So are you secure, are you feeling secure for your future, are you feeling secure for your next generation। आपका नेक्स्ट जनरेशन अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या करेगा, पढ़ेगा ठीक है, क्या करेगा, सक्सेस का रीड क्या है। सो डू यू वांट दैट योर कंपटीशन विल टेक योर प्लेस, आपका कोई जगह नहीं ले लेगा ना, आपका कॉम्पिटिटर आपका जगह नहीं ले लेगा ना। आप देखो आपका ऑनलाइन का जो इतना प्रभाव या एआई का जो जमाना, आपका बिजनेस का एरिया दखल नहीं कर लेगा ना।
आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस? आपका करेंट ग्रोथ के साथ आप क्या हो? सो इसके प्लान भी क्या है आपका? आर यू फीलिंग गिल्टी सर? पूछ ही बोली दो, फिर और भी गिल्टी बढ़ेगा। ठीक ही तो बोल रहे थे, इतना तो कर रहा हो, इतना हाथ पा मार रहा हो, मगर सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट जनरेशन का सिक्योरिटी क्या है? सो आर यू सेटिस्फाइड? हैव यू एनी আনফুলফিল্ড ডিজায়ার হুইচ ইজ yet to achieve? আপনার জীবনের কোনো স্বপ্ন যেটা এখনো পূরণ হয়নি, আপনি কি পূরণ করতে পারবেন? আপনার आपका लाइफ में कोई ऐसा सपना आप जो पूरा नहीं कर पाओगे, आर यू कंफर्म दैट आप पूरा कर पाओगे इस जीवन में? सो दिस आर द गिल्ट करो पहले। वही बोला, इमोशनल ट्रिगर, दिस इज कॉल्ड इमोशनल सेल्स। ज्वाइनिंग के कारण भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया, और पानी या आपका प्रोडक्ट के ऊपर भी कैसे काम करते हैं। सो हियर आर 5 ways टू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए फर्स्ट जो काम करना पड़ेगा, मैनेज योर नेगेटिव इमोशन। आज से पूरा भूल जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, आयनाइजर कोई प्राइस लेगा नहीं खरीदेगा, मेरा काम है जाना। एवरेज लॉ बोलता है अगर लोगों के पास जाओगे उसमें 10 में एक लोग 2 लोग आपको दान करेगा। तो ये तो आप 10 के जाना पड़ेगा ना, 10 लोगों के पास एक को क्लोज करने के लिए। अगर एक के पास जाओगे तो कैसे होगा, 2 के पास जाओगे तो कैसे होगा? तो अगर 10 क्लोज करना चाहते हो, ये 3 मशीन का ऑफर है, तो 3 मशीन के लिए आपको कम से कम तो 30 लोगों के पास जाना चाहिए ना, तभी ना होगा। आप एक दो करके बैठ जाते हो तो कैसे होगा? सो मैनेज योर नेगेटिव इमोशन। आपका जो ना नेगेटिव नहीं होगा, ये सारी इमोशन भूल जाओ, एकदम जीवन से बाहर करो ये आपका इमोशन दुख। इससे क्या होगा? व्हेन यू आर एबल टू मैनेज योर रिड्यूस योर नेगेटिव इमोशंस, यू आर लेस लाइकली टू गेट ओवरवेलमिंग। आप ज्यादा सोचना, जब आपका नेगेटिव इमोशन कम हो जाएगा ना आपका, অর্থাৎ আপনার ভয়, আপনার এই ভুল চিন্তা কি হবে না, এইটা যখন আপনার কাজ, রোজ সকালবেলা বেরিয়ে আমি যতটা সময় পাবো ততটা সময় আমি মার্কেটে যাব, কাজ করব। সো ডোন্ট ট্রাই টু थिंक अबाउट होगा नहीं होगा क्या, डोंट डोंट बॉदर। सो यू आर देन, वो क्या होगा, आपका जो बहुत ज्यादा सोचते हो ना, ये हावी नहीं होगा। ये चीज, वो टारगेट, वो गोल, वो सक्सेस, वो चाप, अचीवमेंट, सब कुछ वो हावी नहीं होने देगा। हावी जब नहीं होने देगा तब वो एंजॉय करने लगोगे। एंजॉय काम करने जब लगोगे, आनंद जब मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा करोगे, आराम से एवरेज लॉ आपको सक्सेस में लेके जाएगा। बी माइंडफुल ऑफ योर वोकाबुलरी। माइंडफुल होना पड़ेगा आपका वोकाबुलरी में। इसीलिए बार बार बोलता हूं, मीटिंग सीटिंग ट्रेनिंग में आओ, ऐसा बहुत सारे बात सुनाई देगा, ऐसा ट्रेनिंग में डिस्कशन होगा, जो चीज आप अपना वोकाबुलरी में ऐड करो, सो तभी ना होगा। देन प्रैक्टिस एम्पैथी। हर किसी के पास, यू शुड प्रैक्टिस सहानुभूति के साथ डिस्कस। सुनो सुनो सुनो, बोलो कम, सुनो, उनका प्रॉब्लम सुनो, उनका बात सुनो, उनका जीवन में क्या चलेगा, उनका सपना सुनो, सपने के बारे में सुनो, उनका डिजायर के बारे में, वो अब तक किया जिंदगी में अचीव नहीं किया है, सुनो, सब सुनो। उसके बाद बोलो मैं हूं ना, दिस द सॉल्यूशंस। अगर आप कॉन्फिडेंस देते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरा साथ आप 6 महीना चलोगे, ये आप आयोनाइजर लोगे, मेरा जीवन भर के लिए आपके साथ जो नाता होगा, उनके लिए आपका एंटरटेन, मैं एक एडुकेटर आपका एक फॉलो करूंगा। आप, मैं इस जगह से हर जीवन में हर पॉइंट में आपको सपोर्ट करते जाऊंगा। तभी लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आप कोशिश करते हो, मगर प्रोडक्ट के ऊपर बाद में आता है। जा 99% सेल्स क्लोज नहीं होता है बिकॉज आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। आप सोचते हो भाई प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, आप सोचते हो भाई प्रोडक्ट अच्छा नहीं, आप समझा नहीं पाए, नहीं, आप जो भी है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लगा, इसीलिए ट्राई टू बी मेक कॉन्फिडेंस। सो ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। आप लोगों की मेहनत के आगे मुश्किलों भी शर्मिंदा है। आप लोगों की मेहनत के आगे मुश्किलों भी शर्मिंदा है। दोस्तों मेहनत करो, मेहनत करो, ट्राई, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, 6 महीना करो, एक साथ। जिंदगी में दुनिया का बहुत सार, हर एक प्रोफेशन में क्या होता है, सब में करना पड़ता है, जीवन भर हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस प्रोफेशन में हम लोग बोलते हैं 1 से 3 साल तक अगर कोई थोड़ा बहुत हार्ड वर्क अच्छी तरह कर लेगा, विथ सिस्टम, विथ एडुकेशन, मैं गारंटी देता हूं वो उसका सारे जीवन भर आराम से कटेगा सक्सेसफुली। सो मैं, सो
देखिए द हाउ टू डू द लास्ट स्लाइड, हाउ टू डू द कनेक्ट विथ कस्टमर्स, कैसे कनेक्ट करोगे कस्टमर के साथ। फर्स्ट जो है द न्यू साइंस ऑफ कस्टमर इमोशन, कस्टमर इमोशन को टूटना पड़ेगा। कैसे? स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड, स्टैंड्स आउट, भीड़ में कुछ मत करो, इंडिविजुअली डिस्कशन करने की कोशिश करो, तो लोगों को सही ढंग से, क्योंकि ग्रुप जब लोग रहेगा उसको काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, वो अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। सो इसीलिए कोशिश करो स्टैंड्स फॉर भीड़ में नहीं, कम से कम। दूसरा है उनको भी फील कराओ, जो मेरा टॉपिक ऐसा नहीं है आप भीड़ में रहो, आपका भीड़ से बाहर आके एक 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 अलग अलग एक आइडेंटिटी देने के लिए मैं आया हूं आज के दिन में, जीवन में। सो यू हैव टू प्लान फॉर दिट, हैव कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य के ऊपर कॉन्फिडेंस उनको देना पड़ेगा। आपका फ्यूचर मेरे, मैं हूं, आज से आपका फ्यूचर के बारे में मैं, मुझे आपको मिलेगा, मेरा हाथ आपको साथ साथ मिलेगा जीवन भर, ऐसा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एंजॉय अ सेंस ऑफ वेलबींग, एंजॉय अ सेंस ऑफ वेलबींग, क्या क्या अचीव करोगे, क्या क्या आपका मिलेगा, सेंस करो, सेंस करो, ये जो विजुलाइज करो। मैं बोल रहा हूं ना थाईलैंड में जाऊंगा, क्या क्या करूंगा। देखिए ब्रो, बैंकॉक, ये थाईलैंड पटाया नहीं है, बहुत सारे लोग थाईलैंड पटाया नहीं, हम लोग के लिए बैंकॉक एंड आपका फुकेट। सो these आर रियली अमेजिंग, अमेजिंग और वेरी कॉस्टली। एंड कैलकाटा एयरपोर्ट टू कैलकाटा एयरपोर्ट ओनली 3। अगर आज एक भी नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, इस महीने में एक भी हो जाएगा, आराम से देखिएगा जितना कॉन्फिडेंस होएगा। और मैं जो टेक्निक्स आज सिखाया वो सारे चीज अगर अप्लाई करोगे, नई जानकारी मिल रहा है, नई कॉन्फिडेंस, आओ ऑफिस में आओ, डिस्कशन करो, फोन करो, काउंसलिंग करो, फिर रिचार्ज हो, फिर मार्केट में जाओ, फिर रिचार्ज हो, फिर मार्केट में जाओ। रिचार्ज करना पड़ेगा बॉस खुद को। सो दिस एंजॉय द सेंस ऑफ वेलबींग, फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को सेंस करवाओ। कस्टमर, कंज्यूमर्स, वो सारे चीज बात करते करते उनको बोलो। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां जाओगे कोई भी जगह चला सकते हो, कोई भी जगह आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो अपना बच्चे के लिए। सो फ्रीडम, फील फ्रीडम। कोई जॉब के नहीं है हर दिन ऑफिस जाओ, मतलब क्या है, कोई इशू नहीं है। ठंडा है, विंटर, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं रहे, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जीवन भर पेसिंग पेसिंग होगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। सो चक्की पीसिंग नहीं करना। सो फील अ सेंस ऑफ थ्रिल, feel a sense of belongings, feel a sense of environment, feel the person you want to be। आप क्या इंसान होना चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो, कैसा इंसान बनना चाहते हो, ये सारे फीलिंग्स इमोशनल ट्रिगर करने के लिए उनको फील करवाना जरूरी है। और खुद को भी आप फील करवाओ, देखो आपका सक्सेस रेशियो, फील सिक्योर, सक्सीड इन लाइफ। सक्सेस का स्मेल लेना पड़ेगा तभी सक्सेस आएगा, सक्सेस का स्मेल लेना पड़ेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों के साथ चलो, जो लाखों करोड़ कमा रहा है उसका जीवन, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ, सक्सेस का स्मेल लो। अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड चर्ज हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, गारंटी देता हूं सक्सेस हो जाएगा। इसी के साथ दैट इज रिटेल मैनेजमेंट 32 स्ट्रेटेजी। मेरा नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम आने वाला है, कैसे रिटेल करूंगा 32 स्ट्रेटेजी। सो इसी के जगह में मेरा बेहतरीन प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। अगर इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम खत्म करूंगा कि